जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण यानी इंग्लिश में हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है और उसका प्रयोग कहाँ हम करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण, ठीक है। देखिए, विशेषण यानी इसी में आ गया विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। क्या होता है? विशेषता। इसका माने ही होता है विशेषता, यानी जो सब विशेषता बताए। और विशेषता किसकी बताए? संज्ञा या सर्वनाम की। विशेषता के आने वाले पहले उनको विशेषता बताए। जैसे विशेषण के पहले क्या आता है? संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब विशेषण की पहचान देखते हैं। देखिए, उदाहरण देखते हैं। राम सुंदर लड़का है। अब देखिए, इसमें जो सुंदर है, क्या है? सुंदर। सुंदर जो है वो राम की विशेषता है। राम की विशेषता है कि राम कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। ठीक है। रावण घमंडी था। तो रावण की विशेषता क्या है कि रावण कैसा था? घमंडी था। कैसा था? घमंडी। ये घमंडी क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। क्या हो गई? विशेषता। यहां हमने लिखा है तेरी प्यारी प्यारी आंखें। तेरी प्यारी प्यारी आंखें, यानी आंखें की विशेषता क्या है कि वो प्यारी प्यारी हैं। क्या है? अच्छी अच्छी आंखें हैं। फिर अगला है सोहन अच्छा लड़का है। तो सोहन की विशेषता क्या है कि अच्छा है। सोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो चीजें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसमें सुंदर, घमंडी, प्यारी प्यारी, अच्छा, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। विशेषण वे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम भाव समझ सकते हैं। ठीक है। उसको हम केवल सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। अब हम सुंदर को थोड़ी ना देख सकते हैं। ठीक है। सुंदरता को हम थोड़ी ना देख सकते हैं। घमंडी को थोड़ी ना, कितना घमंडी है, इतना कि उतना, ये हम देख नहीं सकते हैं। तो विशेषण जो है वो समझ लीजिए अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त, यानी उसको हम, उसका कोई रूप रंग नहीं है। ठीक है। अगला है विशेष। क्या होता है? विशेष। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। यानी संज्ञा या सर्वनाम हमें को हम विशेष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विशेष। ठीक है। जैसे यहाँ हम लिखे राम। अब देखिए, इसमें क्या है? किसकी विशेषता बता रहे हैं? सुंदर लड़का कौन है? राम। कौन है? राम। रावण। घमंडी कौन है? रावण। तो रावण की विशेषता बताई जा रही है ना कि रावण घमंडी है। घमंडी कौन है? रावण। यानी रावण क्या हो गया? हमारा विशेष हो गया। अगला है सोहन। सोहन अच्छा लड़का है। तो सोहन कौन अच्छा लड़का है? सोहन। तो सोहन क्या होगा? विशेष। सोहन की ही विशेषता बताई जा रही है तो उसको कहा जाएगा विशेष। ठीक है। आंखें। अब आंखें की विशेषता क्या है कि प्यारी प्यारी है। तो प्यारी प्यारी यानी किसकी विशेषता बता रही है? आंखें की। किसकी? आंखें की। आंख हमारा क्या होता है? संज्ञा होता है। तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो क्या हो गया? विशेष। तो विशेषण और विशेष समझ गए। अगला आता है प्रविशेषण। क्या होता है? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, यानी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सांप बहुत जहरीला है। अब सांप की विशेषता क्या है कि वो जहरीला है। क्या है? जहरीला है। लेकिन जहरीला की विशेषता कौन बता रहा है कि ये बहुत, क्या? बहुत। ये जो बहुत है ये क्या है? विशेषण की विशेषता बता रहा है। जहरीला है लेकिन बहुत है। कैसा है? बहुत है। तो ये जो बहुत है ये जहरीला की विशेषता बता रहा है। ठीक है। शेर बहुत खूंखार है। अब शेर कैसा है? खूंखार है। लेकिन बहुत जो है यहाँ भी क्या आ गया? खूंखार। खूंखार कैसा खूंखार है? बहुत खूंखार है। ठीक है। तो ये चीज हो गई विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं, कहलाते हैं। फिर आता है हमारा विशेष। ठीक है। विशेष क्या होता है? जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बताए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। फिर अगला है हमारा प्रविशेषण, यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आसानी से इसको याद हो जाएगा। शुरू में हमने क्या देखा? विशेषण, यानी जो विशेषण के पहले क्या आता है? संज्ञा और सर्वनाम। हमने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिया है। तो ये दोनों की विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण का अर्थ ही होता है विशेषता। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा विशेष। विशेष यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे। और कौन वो शब्द कैसे होते हैं? वो तो या तो संज्ञा होंगे या तो सर्वनाम होंगे। फिर अगला आता है हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता होता है, क्या? विशेषण की विशेषता बताया जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। यहाँ हमने उदाहरण के माध्यम से देखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।
ये हो गया हमारा विशेषण। अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकार कौन से हैं। विशेषण के प्रकार कौन से हैं? जो विशेषण है, विशेषण 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इसी को सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। सर्वनाम को संकेतवाचक, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो विशेषण के कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये विशेषण हो गया। आइए हम देखते हैं गुणवाचक। जैसे कि पता है कि गुण मतलब किसी का खूबी जो होता है, जो किसी की विशेषता होती है, खूबी होती है, उसी को गुण कहा जाता है। तो वे विशेषण जो गुण बताएं, जैसे जिन विशेषण से वस्तु के रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी रंग, रूप, धर्म, अवस्था, दोष, गुण की विशेषता बताई जाए तो क्या हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। जैसे सुंदर, अब सुंदर क्या है? उसका गुण है। क्या है? गुण है। मोटा उसकी क्या है? रूप है। क्या? उसकी अवस्था भी कह सकते हैं, उसकी दशा है। काला क्या? उसका रंग है। ईमानदार क्या? उसका धर्म है, गुण है। बीमार क्या है? उसकी अवस्था है। बाहर क्या है? वो भी अवस्था ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जिन शब्द जो वस्तु के रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण की संख्या ज्यादा होती है। विशेषण में गुणवाचक विशेषण की संख्या ज्यादा होती है। जैसे आकार में कुछ आ जाता है, मोटा, पतला, चौड़ा, ठीक है, ये लंबा, ये उसका आकार हो गया। अवस्था दिखाता है कि छोटा, बड़ा, बीमार, ठीक है, खुश, ये अवस्था हो गया। कुछ स्थान भी दिखाता है, बाहर, ऊपर, नीचे, ठीक है। फिर काल भी, समय भी दिखाता है कि आज, कल, परसों। तो ये हो गया हमारे गुणवाचक विशेषण। अगला आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण से संख्या मतलब जानते ही होंगे, उनका बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के खड़े हैं। अब यहाँ देखिए दो जो है वो संख्या बताया जा रहा है। क्या बता रहा है? संख्या। तो इसको क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। 2 दर्जन केले लाओ, तो 2 दर्जन क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। 3/4 अंगूर खराब है, 3/4 क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। महंगाई 2 गुना बढ़ गया, तो 2 गुना क्या हो गया? ये हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण यानी जो वस्तु के रंग, रूप, अवस्था, दोष आदि के बारे में बताए। और संख्यावाचक जो विशेषण संख्या का बोध कराए। किसकी? संख्या का बोध कराए, ठीक है। 2 लड़के, 2 दर्जन, 3/4, 2 गुना, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखते हैं अपने अगला यानी परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मापतौल, ठीक है। जो शब्द परिमाण यानी मापतौल का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक शब्द विशेषण कहते हैं। जो विशेषण किसी वस्तु के परिमाण यानी मापतौल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध लाओ। अब जो यहाँ थोड़ा है तो ये क्या कर रहा है? ये परिमाण बता रहा है, मापतौल, ठीक है। सारा देश, ये भी क्या बता रहा है? जो सारा है वो भी सारा दूध, सारा पानी, ये क्या परिमाण बता रहा है? 2 किलो, ये भी क्या किलो क्या बता रहा है? ये परिमाण बता रहा है, मापतौल बता रहा है, ठीक है। चाय में चीनी अधिक है, तो अधिक भी क्या बता रहा है? ये भी परिमाण बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? मापतौल में की बातें बता रहा है। तो इसे क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। यानी जो मापतौल की बातें बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण। जैसे तेरा, मेरा, उसका, यह, वह, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है, तो ये विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। और इसी को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो संकेत कर, जैसे तेरा किताब, मेरा किताब, यह, वह, ये क्या बता रहा है? ये संकेत कर रहा है, तो इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। हमने 4 प्रकार के विशेषण देखा है। पहला है गुणवाचक यानी जो गुण, रंग, दोष, अवस्था आदि का बोध कराए। दूसरा हमने देखा संख्यावाचक यानी जो संख्या का बोध कराए। तीसरा हमने देखा
परिमाणवाचक यानी जो परिमाण यानी मापतौल का बोध कराए। चौथा हमने देखा सार्वनामिक यानी जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर आप फिर हमने शुरू में देखा कि विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। फिर हमने देखा विशेष, विशेष जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है। और प्रविशेषण देखा तो जब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो ये सब हमने देखा। और इसी तरह से वीडियो देखते रहें और अपने आसपास जो भी साथी पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं और उनको शेयर करें। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।